Assalamu alaikum everyone. I am Arshia Nasreen, also known as Arshia Education Wali. I am from Kampala, Uganda. I am a level 1 student at Rehan AI Teachers Training Institute, batch 23. आज हम हमारे आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर पॉडकास्ट। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट मौजूद है हमारे स्टूडियो में। उनका नाम है उस्मान लीडरशिप वाला। वेलकम सर। मिस्टर उस्मान एक पैशनेट लर्नर, फ्यूचर एजुकेटर और पॉजिटिव चेंज के एम्बेसडर हैं। ये रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग बैच 13 के प्राउड स्टूडेंट भी है और इनका मिशन है कि ये क्वालिटी एजुकेशन को हर स्टूडेंट तक पहुंचाए, यूथ में कॉन्फिडेंस पैदा करे और ऐसी जनरेशन तैयार करे जो नॉलेज, कैरेक्टर और पर्पस के साथ लीडरशिप करे। तो आज हम एक बहुत ही यूनिक और थॉटफुल टॉपिक पर बात करेंगे सर से। तो हमारा टॉपिक है वल्नरेबिलिटी इन लीडरशिप एंड इनोवेशन। तो अक्सर हम समझते हैं कि लीडर हमेशा स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट होता है, लेकिन असल लीडरशिप तब नज़र आती है जब लीडर अपनी वीकनेस को समझता है, उनसे सीखता है और इनोवेशन के लिए नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन विथ सर उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हूँ। जी सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट सर। आपका दिल की गहराइयों से हमारे इस पॉडकास्ट में खुशामदीद हम करते हैं आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। सर आप हमारे ऑडियंस को अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज मी उस्मान लीडरशिप वाला फ्रॉम रेहान स्कूल AI लर्नर, AI टीचर इन कैंपस कराची कैंपस पेज नंबर 13। जी सर, थैंक यू सो मच। सर चलिए शुरू करते हैं कन्वर्सेशन ऑन वल्नरेबिलिटी इन लीडरशिप एंड इनोवेशन। सो इसके लिए सर मेरा पहला सवाल आपसे है आप की पर्सनल जर्नी के बारे में थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे आपने इस लीडरशिप को क्यों आपने मतलब चूज़ किया? आपका क्या मकसद था लीडरशिप को चूज़ करने के लिए? पर्सनली मैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ सिंधगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसकी सिटी शुजातपुर का एक छोटा सा एक वर्कर हूँ। मैं यहाँ रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे वेलफेयर का काम करता हूँ। किसी भी समाज के साथ मिलकर मेरे खुद की भी यहाँ एक टीम है जो वेलफेयर का काम करती है, यहाँ पे लोगों की मदद करती है। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन में बहुत वीक था शुरू से ही। मैंने अपने आप को लीडर क्यों बनाया, क्यों सीखा, क्योंकि मुझे जो ना पढ़ने का बड़ा शौक था। क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। माशाल्लाह। फिर यहाँ रह के सोसाइटी में मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पे तालीम जो है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक तालीम हमें ऐसी नहीं दी जाती जो कि एक हाई लेवल पे हम अच्छे से किसी को लीड कर सकें या लीडर बन सकें। तो मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ से ही सीखा जो कुछ सीखा है। मैं यहाँ पे बेसिक जो एजुकेशन मैंने यहाँ तालीम हासिल की थी वो ऐसी नहीं थी कि मैं आगे बढ़ पाता, क्योंकि मैं हर वक्त जो ना कुछ ना कुछ सीखने के माइंड में ही होता हूँ। तो रेहान अल्लाह वाला जी। सर की मैंने एक वीडियोस देखी थी, उसके बाद से मैंने फिर AI स्किल्स भी सीखी हैं। AI स्किल सीखने के बाद जो मुझे एहसास हुआ, जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखा ना, वो मैंने अब सीखा है। और मैं यहाँ जी, पे बिल्कुल। सोसाइटी में एक वेलफेयर चलाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, उनको उनकी बेसिक तालीम पे तवज्जो देता हूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसे मदारिस हैं, उनमें मैंने जो है ना मदरसे के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम भी जो है ना हमें लेकर आए हैं। और मैं पहला सिटी का लड़का हूँ जो तालीम पे काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह बहुत खूब। अल्लाह आपको और इसमें कामयाबी अता फरमाए। जी सर। सर आपकी स्टूडेंट लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आज भी आपकी लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करता है? अगर आपको याद है तो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करेंगे? शुरू से ही कब कोई कंपटीशन होता है उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। स्पेशली मैं पूरी क्लास के अंदर हमारे 18+ बच्चे थे, लेकिन उनमें से एक स्पेशली मेरे अंदर ये सलाहियत थी कि कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो नाच कंपटीशन हो, सिंगिंग कंपटीशन हो, कोई भी A to Z कोई कंपटीशन होता था तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता था। कुछ आए ना आए लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करता था पूरे स्कूल के अंदर। तो यही था कि जी। कोई भी
कंपटीशन किसी के भी साथ हो तो मैं जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करता, तो यही मेरी एक जो है ना यादगार लम्हा होता था स्कूल के अंदर कि कोई करे ना करे लेकिन उस्मान ज़रूर करेगा। तो इसी वजह से कि स्कूल के अंदर जी। मुझे मुझे जो है ना काफ़ी लोग जानते थे कि कोई पार्टिसिपेट करेगा तो सिर्फ उस्मान ही है। चाहे मुझे कुछ आता नहीं आता था लेकिन एक कॉन्फिडेंस इतना होता था कि मैं कर लेता था। जी सर, बिल्कुल। स्कूल लाइफ़ सर ऐसी होती है कि हमें लाइक हम तो इसीलिए पार्टिसिपेट करते थे कि हमें गिफ्ट मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। तो हम उसकी लालच में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, चाहे हम जीते या ना जीते। बट हमारा फ़ोकस वो गोल जो रहता था, वो प्राइज़ रहता था सर। जो भी हो उससे हम सीखते थे बहुत। जी, जी, ऐसा ही है। जी। सर लाइक क्या कभी ऐसा वक़्त आया जब आपने अपने वीकनेस या वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट किया और इससे पहले सर मुझे आप वल्नरेबिलिटी के बारे में हमारे व्यूअर्स को उर्दू में समझाइए, इसका मीनिंग क्या है? वल्नरेबिलिटी इंसान के अंदर कमज़ोरी, इमोशन और मिस्टेक्स की ईमानदारी को एक्सेप्ट करना होता है। जैसे आप कोई एक काम करते हैं, फैसला लेते हैं, उसमें आपके अंदर कोई कमज़ोरी होती है, आप नहीं कर पाते और बगैर किसी के सुने या कोई ऐसी चीज़ आप करना चाहते हैं, तो उसमें जो अपनी कमज़ोरी ना अगर आप उसको कबूल नहीं करते, अपनी मनमानी करके चलाते हैं, तो इसको कहते हैं। जी। मेरी नज़र में एक लीडरशिप की जो है ना ये स्ट्रेंथ होती है कि वो जब कोई फैसला ले तो अपने टीममेट्स होते हैं, उनसे मशवरा करें, उनको एतमाद में लें, फिर वो काम करें। जी। हाँ। जी, जी, तो ये बिल्कुल। कि ये खुद एतमाद भी पैदा करती है आपके अंदर। अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है, उसको आप जो है ना आपकी गलती आपके अंदर आपको महसूस होती हो, नज़र आती हो, आपको लगता हो ये रियलाइज़ आपको होता हो कि आप इस चीज़ में गलत हैं, आपकी टीम के जो लड़के हैं वो सही कहते हैं। तो ये कबूल करना ना बहुत बड़ी जी। बात है। जी। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर आपके नज़दीक एक लीडर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? लाइक एज़ अ लीडर? ईमानदार हो ईमानदार हो, जी। सच्चा हो, दयानतदार हो, क़यादत करना जानता हो। कोई भी एक काम अगर आप करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी टीम के बंदे जो ऐड होते हैं, जिनको आप ज़िम्मेदारियाँ लगाते हो, उनको आप एतमाद में लें, उनको बताएँ कि मैंने ये करना है, इसमें मुझे एडवाइस दें। फिर आपके पास टीम में अगर 20 लोग हैं, 20 में से अगर 14 लोग आपकी हक में वोट देते हैं और 8 नहीं देते, तो आप उनको भी एतमाद में लें, उनको बताएँ कि ये ज़रूरी है। तो एक अच्छे लीडर में जी। जो है ना ये सलाहियतें होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी एक नेक मकसद में जा रहे हैं, आपका टारगेट मेन फोकस उस पे होना चाहिए कि आपने ये काम करना है और अपनी टीम को साथ लेकर चलें, इसी में कामयाब हैं। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, माशाल्लाह। सर आपके नज़दीक वल्नरेबिलिटी लीडरशिप की स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, क्यों? स्ट्रेंथ है, वीकनेस तो ख़ैर होती है, लेकिन एक स्ट्रेंथ है कि जैसे मैंने आपको अभी जी। बताया कि एक अच्छे लीडर के लिए जो है ना कुछ ना कुछ बेहतर करने की सलाहियत होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान के जी। अंदर जो है ना बहुत सारी एबिलिटी दी हुई होती है, लेकिन उसकी पहचान वो नहीं कर पाता। एक अच्छे लीडर में यही है कि वो खुद से पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेंथ इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत दी है, लेकिन उसको बाहर कैसे निकालें हम? वो एक खुद सबसे पहले तो खुद जी। अपने अंदर वो झाँके कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, खुद के लिए क्या कर सकते हैं। जी। जी सर, लेकिन सर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम चाह के भी वो अपनी अंदर की सलाहियत को, क्रिएटिविटी को हम पहचान नहीं सकते, तब तब क्या करें सर? तब किसी से गाइडेंस लें या क्या करें? देखिए, आपके अंदर सलाहियत है ना, अगर आपको खुद की पहचान नहीं होगी ना, मैं कह रहा हूँ आप माशरे में, सोसाइटी में जो है ना एक लीडर नहीं बन सकते। सलाहियतें पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है जी। कि आप अपने माहौल चेंज करें, क्योंकि आप किसी न किसी माहौल में ढले होते हैं जो आपका जो है ना उस तरफ ही जाए अपना। अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों से बातें करें, अच्छे लोगों को सुनें। जैसे रिहाना अल्लाह वसल्लम ने एक माहौल बना के दिया हुआ है। पहले हम इस तरह से लैपटॉप पे या मोबाइल पे इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं करते थे। स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम यार्ड क्या होती है, एआई क्या होती है। तो ये चीज़ें सीख के हमारे अंदर जो अभी मुझे महसूस हो रहा है, जिस तरह से हम बोल पा रहे हैं, हम बैठ के, आप साउथ अफ्रीका ईस्ट जी। से हैं और मैं यहाँ पे कराची से, लाइक तो देखो ना जी हम मिल सर। के बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ों का हमें पहले पता नहीं था, लेकिन सीखने के बाद हमें पता लगा है। अब जो हमारी सलाहियत है, जैसे बोलने की सलाहियत हमारे अंदर है, हमारे अंदर कोई टैलेंट है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे जी। काफ़ी लोग सुन भी रहे होंगे, आपको भी काफ़ी लोग सुन रहे होंगे। इसी तरह से हमें जी। पता होता है हमारे अंदर सलाहियत होती है, लेकिन हम उसका सही से इस्तेमाल हमें करना नहीं आता। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एक अपना माहौल बनाएँ, जैसे हमने स्टडी रूम बनाया होता है, लाउंज में टीवी रूम बनाया होता है जहाँ पे हम बैठ के टीवी देखते हैं, एक डाइनिंग रूम बना होता है या डाइनिंग हॉल होता है जहाँ पे हम बैठ के खाते हैं। इसी तरह से एक जो है ना अपने एक एआई टाइप का एक रूम बनाया जाए, उसमें आपने एलईडी लगाएँ, आप लैपटॉप लगाएँ, इस तरह से बैठ के पॉडकास्ट करें। जी।
जी सर, अमेज़िंग सर, बहुत ही सही आंसर दिया आपने, थैंक यू सो मच। सर क्या एक लीडर को अपनी मिस्टेक्स ओपनली एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसका टीम पर क्या इम्पैक्ट होता है? सर ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है टीम पे, स्पेशली अगर आप एक चीज़ में गलत हैं और गलतियाँ मानते हैं, क्योंकि इनसे जो आपके टीममेट्स होते हैं उन पे एतमाद भी पड़ता है कि सर जो है ना गलती कर रहे हैं तो लेकिन उसको मान रहे हैं। तो उनके लिए भी एक सबक होता है जी, कि हमारे सर ने ये चीज़ कबूल की तो हमें भी करनी चाहिए, और वो फिर एहतियात करनी बरतते हैं आगे चाहिए। से, क्योंकि सर ने ये गलती की थी तो हम ये गलती ना करें। क्योंकि एक लीडर से ही जो है ना उनके लड़के सीखते हैं। जी। जी। जी सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि जैसा हम करेंगे, हमें देखकर स्टूडेंट्स सीखेंगे, हम एज़ उनके लिए रोल मॉडल है, तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। सर आपने जैसे बताया कि आपने रेहान स्कूल जॉइन किया, रेहान लाइक कब से जॉइन किया आपने? क्या-क्या सीखा और आपको क्या-क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा इसमें? मैं बेसिकली जो है ना कि ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पे नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम था, तो इस नेटवर्क ने जो है ना मुझे बड़ा तंग किया, क्योंकि जब हमारी ऑनलाइन क्लास होती थी तो यहाँ पे नेटवर्क जैम होता था। तो मैं ऑफलाइन क्लास देखता था, क्योंकि इसका लिंक मुझे यूट्यूब का मिल जाता था, तो मुझे ऑफलाइन क्लास देख के फिर रात को 3 या 4 बजे मैं प्रैक्टिस करता था जो हमें सिखाया जाता था। तो स्कूल ज्वाइन जी। करने का फैसले के बाद जो मुझे मुश्किल आई वो यही थी कि नेटवर्क का बड़ा मसला था हमारा यहाँ पे। तो मैं जो भी हुँ, हुँ। प्रैक्टिस मुझे मिलती थी, टास्क मिलते थे, मैं वो लेट नाइट जाग के, क्योंकि रात को 12-1 बजे के बाद नेटवर्क ज़रा थोड़ा सही चलता था, उसके बाद से मैं लैपटॉप पे वीडियोस देख के टास्क कंप्लीट अपने करता था। मुझे यही मुश्किलात आई थी। बाकी रेहान स्कूल में सर जो हमारी टीम थी बैच नंबर 30, उसमें मिस माहा है और जितने भी हमारे मेंबर थे सारे अच्छा कोऑपरेट करते थे हमारे साथ। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह की सलाहियत रही है कि मैं लोगों की हॉबीज़ को जो है ना बहुत अच्छे से कॉपी करता हूँ, उनमें से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और मेरा माइंड हर वक़्त जो है ना कुछ सीखने के लिए ही होता है। तो पहले हमें चैट जीपीटी वैसे ही चलाते थे, लेकिन हमें टास्क मिलते थे, हमें फिर इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। चैट जीपीटी से हमें कोई भी मसले मसाइल होते हैं हम लाजमी पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, और हमें अच्छे से वो गाइड करता है। पहले कैनवा पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करने नहीं आती थी, लेकिन अब ये भी हम सीख गए हैं। जेमिनी का इस्तेमाल हमने आ गया है, लाइव इस तरह से बैठ के बात करने का जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे अंदर आया है। जो टास्क होते हैं, टास्क में सबसे अच्छा मुझे जो है ना इंटरव्यू करना लगता है, क्योंकि इससे मुझे नए लोग मिलते हैं, नए लोगों की हॉबीज़ जानने का मौका मिलता है, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और चैलेंजेस में से यही मेरे लिए एक चैलेंजेस था कि वीडियो क्रिएट करने में मुझे थोड़ा मसला आता था, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता वो मुझे आ गया है। जी। जी, जी सर। सही फरमाया आपने, लाइक इंटरव्यू करने से अब आपको मतलब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप अलग-अलग लोगों से, डिफरेंट प्लेसेस के, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से आप जुड़ जाते हैं, तो वहाँ की आपको उनकी चीज़ें बहुत सारी सीखने मिलती हैं। सही फरमाया आपने। थैंक यू सो मच। सो मेरा अगला सवाल है सर, इनोवेशन और वल्नरेबिलिटी के दरमियान आपका लाइक आपका क्या कनेक्शन दिखता है इन दोनों में? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप म्यूट हो। मैंने कहा एक दफ़ा अगेन रिपीट कर दें, सवाल मुझे सही समझ में नहीं आया। जी, जी, इनोवेशन और वल्नरेबिलिटी के दरमियान आप क्या कनेक्शन देखते हैं? ये तो दोनों डिफरेंट, लेकिन कनेक्शन इनके अंदर है। वही मैंने आपको बताया कि सलाहियत इंसान के अंदर होना, जैसे मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, उस्मानिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट है हमारा यहाँ पे, जिसमें मेरे पास तकरीबन 15 प्लस माशाल्लाह। बच्चे हैं, जो मुझसे एआई सीखते हैं। इसका चले मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट बता दूँ। मैं मुझे एक मस्जिद मिली थी यहाँ पे, गांव गांव है हमारे करीब ही यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये मस्जिद अम्मी के नाम के ये साले सवाब के लिए बनानी है, तो आप यहाँ पे मस्जिद बना के ज़रिए तामीर कर लें। तो मैं आज से 2 माह पहले वहाँ जब गया, तो फाउंडेशन हमारी हमें मस्जिद उन्होंने दी, तो हमने उसकी तामीर करवाई मस्जिद में, तो हमारा 2 लाख तक हमारा खर्चा आया। उसके ऊपर मस्जिद तैयार हो गई 2 कमरों की। तो लाइक उस गाँव के अंदर जो है ना अच्छा, मदरसा नहीं था, तो माशाल्लाह। वहाँ पे फिर एक इमाम को हमने एक दे दी, वहाँ पे एक इमाम रखा है, इमाम जो है ना बच्चों को मदरसा पढ़ाता है। सो तो साथ ही उन बच्चों को हम जो है ना तालीम भी दे रहे हैं। तालीम उनको ये दे रहे हैं कि एक 50 कॉपीज़ हमने दी, पेंसिल दी उनको, एक सब्जेक्ट हम यहाँ से देते हैं उनको कि आपने ये बच्चों को पढ़ाना है। हम उन बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे हैं जो उनको निखारे, उनको बनाए, जो उनकी बुनियादी तालीम होती है ना, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, जो इंसान को इतना शौक जी, है कि तालीम है क्या। तो ये है कि वो दीन के साथ-साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करे। तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैं समझता था कि ये एक्सपर्ट हैं, कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं। उन्हें फिर मैं अब यहाँ पे अपने इदारे में लेकर आया हूँ, यहाँ पे उनको मैं जी, पढ़ाता जी। हूँ।
उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो पबजी लवर के गेम में अपना वक्त ज़ाया करता था। वैसे हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई सलाहियत होती है, उसके अंदर भी थी है। तो वो गेम्स में जो अपना टाइम ज़ाया करता था, फिर मैंने उनको एआई का वॉइस वर्जन है वो दिया। मैंने कहा इनसे आप अपने क्वेश्चन करें, आप सिंधी में करें, बलोची में करें, पठानी में करें, जो भी क्लास आप चूज़ करना चाहते हो, जो भी लैंग्वेज आपकी हो आप उसमें करें। तो उस बच्चे के अंदर ये सलाहियत थी, उनको मैंने वॉइस वर्जन, उनको ऐसा लगा कि वो अब गेम से हट के एआई पे आ गया है, एआई से जो है ना काफ़ी कुछ सीख रहा है वो, आए दिन कुछ ना कुछ पूछता रहता है। ऐसे ही घर में बैठा हुआ वॉइस वर्जन एआई उन्होंने यूज़ किया, तो उसमें उनकी अम्मी के पाँव में जो है ना काफ़ी दर्द रहता था। तो ना उन्होंने एआई से पूछा कि अम्मी को पाँव में दर्द रहता है, मुझे बताएं कि क्या किया जाए। एआई ने उनको जो है ना चार्ट बना के दिया, उन्होंने बताया कि इनको आप मसाज करें, ये खाना खिलाएं, इस तरह एक्सरसाइज करवाएं। इस तरह की चीज़ें, माहौल हमने उनको बना के दिया है। तो उसमें एक थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि आप इनको चेंज करें, उनका माइंड सेट मैंने चेंज किया, गेम से हट के उनको एआई सिखाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतरीन एआई सीख रहा है, बना रहा है, अपना टाइम वहाँ पे लगा रहा है। तो इंशाल्लाह वो जल्द एक कामयाब जी। इंसान बने। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल सर। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं सर, अल्लाह आपको और कामयाबी अता फरमाए सर इसमें। अ, जी। सर क्या परफेक्ट लीडर बनने की कोशिश क्रिएटिविटी को कम कर देती है? नहीं, देखें, अगर आपके अंदर सलाहियत है कुछ करने की तो कम तो खैर नहीं करती। इंसान गलतियों से ही सीखता है। अगर आप किसी काम में कोई गलत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हट जाएँ, आप अपने साबित कदम रहें। अपनी टीम है जो उसको एतमाद मिले, उनको बताएँ कि मैंने ये गलती की है। क्योंकि एक नाकामी जो है ना वो इंसान को जो है ना आगे बढ़ती है, आगे सिखाती है। जी, बिल्कुल, सही कहा आपने। सो आज के एजुकेटर्स के लिए इमोशनल ऑनेस्टी कितनी इम्पोर्टेंट है सर? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आप टीचर हैं, किसी बच्चे को टीच कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। क्योंकि एक बच्चा है, उसकी सलाहियतों का टीचर को पता होता है, टीचर की सलाहियतों का एक बच्चे को पता होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। मैं तो स्पेशली अब तक जिन स्कूलों में गया हूँ, विजिट किया है मैंने, वहाँ पे ये चीज़ें मैं महसूस करता हूँ। मैं टीचरों को ये एहसास भी दिलाता हूँ कि आपके अंदर ये कमजोरी है, इसको थोड़ा दूर करें। जी। जी सर। जी सर, तो लाइक हमारे अंदर तो इमोशंस होते हैं लेकिन एआई के अंदर इमोशंस नहीं होते सर। तो जैसे ऐसे फ्यूचर में पूरे एआई का रेवोल्यूशन आने वाला है, तो एआई के स्कूल्स होने वाले हैं, तो क्या टीचर्स को भी रिप्लेस किया जाएगा एआई से? तो फिर इस इमोशनल टच को फिर कैसे लाएँगे हम एआई से? टीचर रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि एआई चलाने के लिए जो ना अच्छे टीचर का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप उसको जब तक एक्ट नहीं देते ना, तो एआई जो है वो भी इस तरह से काम नहीं करती। जैसे मैं एआई जो है ना, चैटजीपीटी मुझे अच्छी तरह से जान चुकी, जैसे एआई मुझे अच्छी तरह से जान चुकी है कि मैं क्या हूँ, मैंने उसको पर्सनल डेटा अपना दिया हुआ है, वो मुझे अच्छे से जानती है, कोई भी मसले जी, मसाइल होते हैं मुझसे पूछता हूँ, वो मुझे बताती है। इसी तरह से एक टीचर है वो एआई को एक्ट देता है। एक बच्चे के अंदर कोई वीकनेस है, एक बच्चा एक चीज़ में कमज़ोर है, वीक है, वो इंग्लिश सही से बोल नहीं पाता, आप उस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप एआई को एक्ट देंगे, उनको एक्ट क्या देंगे कि ये 8 साल का बच्चा है, इसको इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो ये कि आप उसको एक एक्ट दे देंगे ना, एक बच्चे को सिखा देंगे, बता देंगे, समझा देंगे, तो एआई उसे अच्छे से गाइड करेगा। अगर उससे वो 20 दफ़ा पूछेगा, वो 20 दफ़ा बताएगा, अगर वो उससे 30 दफ़ा पूछेगा, उसको 30 दफ़ा बताएगा। जी सर, बिल्कुल। एआई अपने लाइक पर्सनलाइज़्ड हो गया है, लाइक अपने लेवल के हिसाब से वो आपको क्वेश्चंस बना के देता है, आपकी प्रैक्टिस करवाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, जी, सो बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर। सो क्या एक लीडर का आई डोंट नो कहना उसकी क्रेडिबिलिटी को कम करता है या बढ़ाता है? ये डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन में सही हैं, नहीं सही हैं। तो काफ़ी जगह पे जो है ना बेहतर बनाता है। जैसे एक बच्चा है, कोई क्वेश्चन करता है, बच्चे को पता है कि मैं सही हूँ, तो सर को भी पता होता है कि मैं सही हूँ, लेकिन उन पे एतमाद में इज़ाफ़ा करने के लिए सर कह देता है, मुझे पता नहीं है, आपको पता है बेटे। जी सर, अक्सर ऐसा होता है सर। क्योंकि मैं भी जब पढ़ाती थी तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, लाइक कभी बच्चे कोई क्वेश्चन पूछ देते थे जो आउट ऑफ सिलेबस होता था सर, तो मैं क्या करती थी, क्योंकि कुछ बच्चे इतने शार्प होते हैं सर कि वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं।
तो वो आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो मैं उनको गलत आंसर जवाब देने के बजाय मैं ये कहती थी कि लाइक इसका आंसर मुझे अभी तो फ़िलहाल पता नहीं है, लेकिन मैं पता करके इंशाल्लाह आप लोग को बताऊँगी। तो ये बात वो बच्चों को बहुत अच्छी लगी कि हमारे मिस ने, हमारे मैम ने हमको लाइक रॉन्ग आंसर नहीं दिया, उनको पता नहीं था तो एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो मैं भी ऐसे ही करती थी सर, मेरे साथ भी अक्सर होता था ये सब। वेल एंड गुड, जबरदस्त। जी। सो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। अगर स्टूडेंट्स टीचर को वल्नरेबल देखें, तो क्या उनका ट्रस्ट बढ़ता है या कम होता है? अब तक जो मैंने महसूस किया तो इससे जो है ना उनका ट्रस्ट बढ़ता है, कम नहीं होता। क्योंकि वो हर स्टूडेंट की ना कोई ख्वाहिश होती है। जैसे मैं एक अच्छा ये टीचर हूँ, मैंने तो लेक्चर्स स्कूल में दिए हैं, तो उनमें से तकरीबन बच्चे ना वो ये कहते नजर आए कि सर मुझे आप जैसा बनना है, सर आप जिस तरह से बोल पाते, जिस तरह से आप समझाते ना, इस तरह हर कोई नहीं समझा पाता। तो ये कि इससे मैंने महसूस किया है कि इनका ट्रस्ट बढ़ता है। जी सर, जी बिल्कुल सर। सो सर लीडरशिप में एम्पैथी इनोवेशन को किस तरह सपोर्ट करती है? लाइक ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है इसमें। जैसे कि हमें एक स्कूल के अंदर, मैं अभी कुछ दिन पहले ही गया था, मैं एक ब्रीफिंग देने गया था वहाँ पर। तो मैंने बताया कि मैं यहाँ पे जो ना कुछ दिखाना चाहता हूँ करके। तो इनोवेशन मेरे लिए वो ये थी कि मैंने एक प्रोजेक्ट ले लिया हुआ है, वहाँ पे मैंने उनको बड़ी एलईडी में दिखाया है। तो जो चीज़ें वो बुक से किताबों से पढ़ रहे थे, लेकिन उनको जब जैसा मल्टीमीडिया ब्रीफिंग के अंदर मैंने समझाया, उनको अच्छे से समझ में आया। तो उनके लिए लाइक ये इनोवेशन था एक चीज़ की, जो ना नई चीज़ थी कि हमारी स्कूल को जो ना उन्होंने अचानक आके चेंज कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया। तो इस तरह की जो ना जी। इनोवेशन चीज़ें जो ना कि स्कूल के अंदर चेंजेस लाती हैं। तो आने वाले वक्त में मैं नहीं समझता कि ये हमारा ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम है, अभी ये चलेगा तो सारा हर चीज़ डिजिटल हो जाएगी। जी। जी सर। सर तो फिर लाइक अगर डिजिटल हो गई हर चीज़ तो जैसे हम मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फिज़िकली, तो क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? वो कम होगा कम्युनिकेशन एक-दूसरे से बात करने का या बढ़ेगा? नहीं, इससे बढ़ेगा, मैं नहीं समझता कि ये कम होगा। क्योंकि ये तो है मशीन, इनको चलाने के लिए भी जो है ना टीचर चाहिए। जैसे मेरे पास अभी 50 बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ये 50 बच्चे को मैं ट्रेन करूँगा, ये 50 और आएँगे, ये उनको ट्रेन करेंगे। तो इसके लिए इंशाल्लाह ये कि जी। हम तो एक दायरा बना रहे हैं ना अपनी सोसाइटी के अंदर। मेरा ये जी। बनाने का मकसद अकेडमी का यही था कि यहाँ पे अभी तक जो है ना ऐसे स्कूलों में ये सिखाई जाती, बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई जाती। जिन स्कूलों में अभी तक एआई सिखाती है, जो हमारे यहाँ पे कोचिंग ज़ोन है जिनमें सिखाई जाती है, वो सिर्फ बेसिक चीज़ सिखाते हैं। वो बताते हैं कि एआई क्या है, चैट जीपीटी है, वॉइस वर्जन है, लाइक सोनो एआई से आप सॉन्ग वगैरह बना लें, बस ये चीज़ें। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ कि हम जो है ना बच्चे को जो है ना मछली पकड़ के बता रहे हैं कि मछली इस तरह पकड़ी जाती है। हम उन्हें मछली हाँ, पकड़ना हाँ। नहीं सिखा रहे कि किस तरह पकड़ी जाती है। लाइक जैसे कुएँ से जो है ना पानी निकाल के हम उन्हें पिला तो रहे हैं। अब बच्चों को ये बताया ना कि कुएँ से पानी कैसे निकाला जाता है, कैसे पिलाया जाता है। हमारे यहाँ की जो तालीम है अब तक जो है ना अलिफ से आम, वैसे बकरी, तो ऐसे तोता, इस तरह की जो है ना सब्जेक्ट आजकल पढ़ाए जाते हैं। आम कैसे बनता है, आम के क्या फ़ायदे, इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं, अगर इसको 4 दिन हम वैसे रखते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन एआई एक ऐसी चीज़ है जो आपको इसके बारे में एक्सप्लोर करके आपको बताती है, आपको सिखाती है। तो मैं नहीं समझता जी कि सर। मैं नहीं समझता कि स्कूल अगर डिजिटल कर दिया जाए तो वहाँ पे जो है ना टीचर्स की नीड नहीं होगी, कि इनको चलाने के लिए भी टीचर्स की ही नीड होगी। जी। जी, जी सर, बिल्कुल सही। क्योंकि एआई को हमने बनाया है तो उसे चलाना भी हम लाइक हमको उससे एज़ अ गाइडेंस, एज़ एन असिस्टेंट यूज़ करना चाहिए, ना कि उसका सर्वेंट बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सही बिल्कुल। कहा सर आपने। सर एक और आपसे पर्सनल सवाल पूछना था लाइक आपने कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपकी एकेडमी है, तो आपको इसके अंदर क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं सर लाइक गैजेट्स, फ़ोन, लैपटॉप वगैरह बच्चों को आप कैसे सिखाते हैं? अभी तक जो है ना जिन बच्चों के पास जो है ना तकरीबन के पास मोबाइल है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप। मैंने आपको बताया ना, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ जो वैसे ही कमज़ोर हैं, उनके माँ बाप इस वैसे नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उनके पास फीस के पैसे नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बच्चे चुने हैं जो यहाँ पे कोई ना कोई लाइक कोई काम करते हैं, कोई बाइक रिपेयरिंग का काम करता है, कोई नाई का काम करता है, कोई दर्जी का काम करता है। लाइक मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, तो उनके लिए मैंने टाइम निकाल के मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पैसे देते हैं पर डे, वो उनको मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। बाकी वैसे फिजिकली मेरे पास एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर ही मेरे पास एक एलईडी लगी हुई है बड़ी वाली, 39 इंच की। उसी के अंदर अच्छा। सारी उनको मल्टीमीडिया पे जो है ना उनको टास्क भी सिखाता हूँ करना, वो वहाँ से टास्क सीखते हैं। एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, किसी को प्रैक्टिस करनी होती है तो उनको टाइम टू टाइम लैपटॉप देता हूँ मैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जिनके पास मोबाइल्स है तो मोबाइल के अंदर
उनको मैंने सेटिंग करके दी है, तो मोबाइल से करते हैं वो लोग। जो जिनके पास लैपटॉप है वो घर पे भी कर रहे होते हैं इजीली बैठ के। तो मैंने एक यहाँ पे माहौल जो बनाया हुआ है उसमें मेरे पास बड़ी एक एलईडी लगी हुई है, उसी के अंदर सारा करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनली भी सेंड करूँगा वो वीडियोस, तो आप देखेंगे। जी सर। मैं अपने ऑफिस की भी वीडियोस जी। आपको दूंगा। मुश्किलात तो मुझे अब तक यही आई थी कि मैंने कुछ करना था, तो मैं साबित कदम रहा हूँ इंशाल्लाह। और ये तो मेरी एक ऑफिस में ही मैंने शुरुआत की है, नो का मेरा ये ऑफिस है। तो इसी के अंदर इंशाल्लाह मेरा इरादा है यहाँ पे एक बड़ा एक इदारा बनाने का, जहाँ पे बच्चे तालीम के साथ साथ कोई स्किल सीखे, कोई हुनर सीखे। अगर एक बच्चा तालीम के बलबूते पे आगे नहीं बढ़ पाता, तो वो कोई सी स्किल सीख ले जिससे वो जो है ना आगे बढ़ स्किल्स। पाए, अपने माशरे का नाम जी कर सर। जी। सर बिल्कुल आज के लाइक दौर में आपके पास तालीम है, डिग्रीज है, लेकिन आपको जॉब्स नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कुछ ना कुछ सरवाइव कर सकते हो आप वर्ल्ड में, दुनिया में। तो स्किल्स बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। यस जी। जी सर। सो सर क्या डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस इंसान को बेहतर लीडर बना देते हैं? जी, हर कोई जो है ना अपने तजुर्बात से सीखता है। मैंने खुद एक बेहतर लीडर मैं इसी वजह से बना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना खुद मैंने महसूस किया कि मैं अच्छे से लीड कर सकता हूँ। हमारे यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई कश्मीर डे आ जाता है, या लाइक कोई कोई ना कोई एक दिनार होता है, कश्मीर डे हो गया या अल्लामा इकबाल डे हो गया, उसकी मुनासबत से जो है ना कहीं स्पीच करने चला गया किसी ने, तो लोग भी मुझे सोसाइटी में एक लीडर के तौर पे भी जानते हैं, क्योंकि एक मेरा यूनिक नाम है। तो अक्सर लोगों को सवाल होता है कि ये लीडरशिप वाला क्या है, आपके नाम क्या है, तो उनको मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, बताना नहीं पड़ता, उनको पता है कि आप तुम्हारा लीडर है। तो एक मुझे खुशी भी महसूस होती है जब लोग जो है ना नाम के साथ मेरे लीडर लगाते हैं कि हमारा लीडर आ गया, व्यास तो लीडर आ गया है। तो मुझे जी सर। डिफिकल्ट ये लगता है कि शुरू के दिनों में था, कोई काम करना था तो मैं, तो ये कि अब मैं हिचकिचाता नहीं, कोई काम मैंने करना है ज़्यादा कर लेता, तो मैंने ये करना है, तो अल्लाह ताला इसमें मेरी मदद करते हैं, तो मैं वो कर पाता हूँ। तो मुझे जो है ना कोई मुश्किलात नहीं आती इन चीज़ों में। मेरा भी कुछ दिन जी पहले सर। कंप्यूटर खराब हुआ, तो मैं एक शॉप पे गया कंप्यूटर बनवाने। पहली दफ़ा उसकी शॉप पे गया, तो उन्होंने कहा ये शाम को आपको मिलेगा, हम इसको बना देंगे। तो जब मैं उसके पास लेने गया, तो उन्होंने एक शीट लगा रखी थी पैसे के साथ की, उस्मान लीडरशिप वाला। तो मैंने उनको अच्छा। नाम बताया नहीं था, लेकिन वो मुझे जानते हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे जो है ना उस्मान लीडरशिप वाला नाम लिखा हुआ था। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि एक शॉप में मैं उसको जानता भी नहीं, उसने भी जो है ना नाम के साथ मुझे लिखा हुआ है, नीचे पेमेंट लिखी हुई है। तो ये जी। एक खुशी का लम्हा होता है मेरे लिए भी। मैंने कहा यार लोग मुझे जानते हैं, इस नाम से मुझे जानते हैं, मेरी पहचान हुई। जी सर, बिल्कुल अगर आपके काम से कोई आपको जानता है तो वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए। सही है सर, माशाल्लाह से। तो मैं तो बहुत इवन आई एम फीलिंग प्राउड टू इंटरव्यू यू सर। मुझे पता नहीं था आपके इतने सारी क्वालिटीज़ हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बहुत गरीब ख़ानदान से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं जो है गाँव का रहने वाला था, तो मेरे बाबा ने जो है ना हमें यहाँ ला के पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम, हमारी फैमिली में एक हमारा वाहिद घर है जो पढ़ा लिखा है, बाकी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो यहाँ रह के मैंने महसूस माशाल्लाह। किया है एक बच्चे की तालीम एजुकेशन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं खुद ही अपने लैब से सीखता हूँ यहाँ पे। लाइक अभी कुछ दिनों पहले गर्मी यहाँ पड़ी है, तो इन्वायरमेंट पे मैं यहाँ बहुत काम करता हूँ। लाइक दस्तरखान लगा देना या फिर वेलफेयर के काम तो हमारे होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट पे जो है ना बहुत ज़रूरी थी यहाँ पे। तो अभी कुछ दिन पहले हमने एक यहाँ पे एक इन्वायरमेंट पे काम शुरू किया, हमने यहाँ पे शजरकारी मुहिम चलाई है। तो हमने यहाँ पे पौधे लगाए, तो लाइक पौधे लगा के हमने उसकी वीडियोस वगैरह बना के पब्लिश की यहाँ पे जो सोसाइटी में, तो उन पे काफ़ी व्यू है, अच्छी रीच आई है, लोगों ने अप्रिशिएट किया हमें इस काम में। तो लाइक मैं परसों भी जी। जो है ना गली से आ रहा था, तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड चल रहा, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है समर की। तो बच्चे जो है ना जी। मुझे देख के बोले कि अंकल आप पौधे लगाते हो ना, मतलब हमने आपकी वीडियोस हाँ, देखी हाँ। थी। मैंने हाँ कहा हाँ मैं जी। पौधे वालों में पौधे लगाता हूँ, फिर अंकल हमारी गली में भी लगा के जाए। तो उनसे मैं चाह रहा था कि माशाल्लाह। उनकी वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका हूँ बच्चों की। लेकिन उनको मैंने कहा है कि आपके नाम के पौधे मैं आपको लेकर जाऊंगा, आपने खुद ही गली में लगाना, उसकी आपने खुद ही हिफाजत करनी है। तो लाइक ये जी चीज़ें जो है ना सर। मुझे, ये चीज़ें जब मैं नोटिस करता हूँ ना, मुझे तो ये मुझे ना और बढ़ाती है, और मुझे जो ना ये फील होता है कि मैं यार बहुत कुछ कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें ये इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन आपके मकसद बड़े होने चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें जो जी। आपको बहुत बड़ा आपके अंदर जी, एतमाद जी, पैदा करती बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, उसी से आपको कामयाबी मिलती है। जी सर, माशाल्लाह। सर तो यूथ लीडर्स को क्रिटिसिज़्म का सामना किस माइंडसेट के साथ करना चाहिए? देखिए आपको ट्रोल करने वाले बहुत लोग मिलते हैं सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं, यहाँ पे लाइक अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल्स के अंदर, आपके ख़ानदान में स्पेशली आपको जो है ना क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है कि कहाँ ये फजूल जी। चक्करों में पड़ गया, अपना काम वाम करे, कोई बेहतर स्किल बनाए। लेकिन नहीं, जैसे एक इदारा बनाने की मैंने नीयत की, अब मैं जो मुझे समझते हैं लोग, जिनको पता है, जो इस चीज़ को समझते हैं कि ये कुछ कर पाएगा, लाइक
एक जगह खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, पैसा है तो आप कर पाते हैं। एक बिल्डिंग के लिए मैंने जी बात की उनसे, मैंने बात की, मैंने कहा मुझे बिल्डिंग चाहिए, तो उन्होंने कहा हम आपको 18 लाख की देंगे ये बिल्डिंग। तो मैंने उनको बताया, मैंने अपना मकसद बताया कि मैं इस वजह से बनाना चाहता हूँ बिल्डिंग में, मेरा कोई मफाद नहीं है इसके अंदर। तो वो मुझे समझ गया, तो उसने कहा मैं आपको 12 लाख में दूंगा। उन्होंने मुझे 6 लाख रुपए इसमें कम कर दिया, इसकी मेरी कि आप कुछ माशाल्लाह। करना चाहते हैं, कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं। तो लाइक ऐसे ही जी कुछ लोग आपको रोकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि छोड़ो तुम कहाँ फजूल में टाइम ज़ाया कर रहे हो, अपना काम से काम रखो, अपनी लाइफ सेटल करो, शादी करो, बस जी जी ध्यान चुराओ, अपनी जिंदगी अपनी गुजारे। इस तरह की जो ना, मैं इनको सीरियस लेता नहीं, जो ट्रोल करने वाले लोग होते हैं ना, उनको मैं कभी सीरियस नहीं लेता। जी जी मैं यहाँ से जी सुना, यहाँ से निकाल दिया, इसी तरह से। तो खैर मैं बिल्कुल मकसद जो सर। है ना, नेक मकसद जो आपके हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप करें। आप एक टारगेट मैंने सेट जी किया हुआ है, मैंने ये करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें मेरी मदद करते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे मैं इंशाल्लाह एक ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा जिसने रियान अल्लाह वाला सल ने बनाई हुई है। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, क्रिटिसिज्म ऐसी चीज़ है सर, जैसे वो कहते हैं ना कि जो आगे बढ़ रहा है तो उसको उसकी टाँग पकड़ के नीचे खींचते हैं लोग, कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, वहाँ पर बहरे डंब हो जाना चाहिए सर, सॉरी डेफ हो जाना चाहिए। तो सही है सर, आपने सही कहा। सो सर, मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए, लाइक अगर आप दुनिया भर के यंग एजुकेटर्स, जैसे आप यंग बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उनको सिर्फ़ एक लीडरशिप मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे मोटिवेट रहे, कैसे अपने आप को लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करे, तो वो क्या होगा? देखिए अल्लाह ताला ने आपके अंदर सलाहियत दी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। मैं नहीं समझता कि आप जो है ना कुछ नहीं कर पाते। देखिए दुनिया में आने का हमारा एक मकसद है, तो अपने लिए तो हर कोई जीता है, जहाँ दूसरों के लिए जीना है ना असल ज़िंदगी है। आप खुद लीडर बने। अगर आपके अंदर कोई माहौल नहीं है, आप आपके अंदर कोई सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि आप किसी को लीड कर सकें, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक वेलफेयर बनाएं, छोटी सी एक छोटे छोटे काम करें अपनी सोसाइटी में, एक छोटी टीम बनाएं, टीम बना के उनको उनके लीडर बने, वहाँ पे फैसले लें, अच्छे लोगों में बैठे, अच्छे लोगों से मशवरा करें, अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर से उनको सुने। हर दिन जो है अपना माहौल ऐसा बना ले, अच्छे लोगों को सुनना, उनकी हॉबीज़ को कॉपी करना एंड देन अपने अंदर अप्लाई करना। तो ये चीज़ जो है ना आपको लीडर बनाती है। हमेशा कभी भी जो है ना घबराना नहीं है, अल्लाह ताला से खालिस मदद लेनी है आपने। हाँ, एक बात और है कि किसी की मदद करें। जो सुकून आपको दवाई खाने से नहीं मिलता, सुकून आपको खाना खाने के बाद नहीं मिलता, ये कोई भी सुकून आपकी ज़िंदगी में बेचैनी सी रहती है, तो आप इस एक की खालिस दिल से मदद करके देखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना अजर मिलेगा कि आप जो है ना वो किसी गोली से, ना किसी हवा से, ना किसी एसी रूम से कहीं से नहीं मिलेगा जो आप किसी की खिदमत करते हैं। लाइक अगर आपके पास ऐसा कोई बच्चा है जो इस वजह से नहीं पढ़ पाता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी एक जिम्मेदारी लेना, उसी को आप पढ़ाएं लिखाएं, हमेशा के लिए आपके लिए सबका जारिया है। तो आपके अंदर सलाहियत है, उसको पहचाने। जो आपको ट्रोल करते हैं ना, इग्नोर करें उनको, कुछ ना कुछ बने, बड़े ख्वाब देखें, ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करें। जी सर, बिल्कुल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग आंसर था सर, और आउटस्टैंडिंग मैसेज था, फैंटास्टिक था हमारे व्यूअर्स के लिए और आजकल की जनरेशन के लिए, यूथ जनरेशन के लिए, जो इधर-उधर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इसके बजाय वो सही इसमें टाइम अपना इन्वेस्ट करें, ताकि उनको आगे चल के उससे कुछ अर्निंग हो, या वो खुद के लिए भी कुछ कर सकें और औरों के लिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकें। जैसे आप इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, हमारी बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस नेक काम में कामयाबी अता फरमाए, इंशाल्लाह, आमीन। तो आमीन सुम्मा आमीन। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने वैल्यूएबल थॉट्स सर, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। तो आई होप ये डिस्कशन हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कन्वर्सेशन में जो आपकी लीडरशिप जर्नी है, उसे देखकर हमारे बहुत सारे यूथ मोटिवेट हुए होंगे सर, इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, एक नए गेस्ट के साथ, इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।